2023 सुबह सुबह ईडी की टीम आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी करती है। 10 घंटे तक ये छापेमारी चलती है और फिर संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर लेती है और इसी के साथ शुरू हो जाता है सियासी बवाल। लेकिन संजय सिंह को आखिर ईडी ने गिरफ्तार किया क्यों? क्या है वो पूरा मामला जिसमें आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं? खबर तो यहाँ तक आ रही है कि ईडी इस मामले में पूरी की पूरी पार्टी को ही दोषी बना सकती है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये घोटाला, समझते हैं डिटेल में। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह एक के बाद एक नेता जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। अब ऐसे में आपको लग रहा होगा कि आखिर क्या है ये शराब नीति, जिसको दिल्ली सरकार ने बनाया तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और शराब की कालाबाजारी को रोकने के लिए था, लेकिन यही पॉलिसी अब सरकार के गले की हड्डी बनी हुई है। क्या है शराब नीति, चलिए जानते हैं। दिल्ली के आबकारी विभाग के प्रमुख रहते हुए मनीष सिसोदिया ने मार्च 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि नई नीति के तहत शराब की बिक्री में सरकार का कोई रोल नहीं होगा। शराब को सिर्फ निजी दुकानों को ही बेचने की अनुमति होगी। इसके लिए न्यूनतम 500 वर्ग फुट क्षेत्र में दुकानें खोली जाएंगी और दुकान का कोई भी काउंटर सड़क पर नहीं होगा। शराब की दुकानों का सामान दिल्ली में बेचा जाएगा। नई नीति से उन्होंने रेवेन्यू में 1500 से 2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई थी। नई नीति में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले की तरह 850 ही रहेंगी। दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की परमिशन भी दी गई थी। लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी मिल सकती थी। इसके बाद नवंबर 2021 में नई शराब नीति को लागू कर दिया गया। हालांकि दिल्ली सरकार की ये नीति जल्द ही मुश्किलों में पड़ गई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने मरोड़ने और शराब के लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद सीबीआई ने 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की और 27 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। किन किन लोगों से इस केस में पूछताछ हुई, गिरफ्तारी हुई, चलिए जानते हैं। 11 दिसंबर 2022 को सीबीआई ने केसीआर की बेटी कविता से पूछताछ की थी। सितंबर 2022 में ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रो को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सितंबर 2022 में सीबीआई ने विजय नायर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 27 फरवरी 2023 को सीबीआई ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। 16 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था। 9 मार्च को ईडी ने पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी से देश में चुनावी माहौल के बीच सियासत और गर्मा गई है। इस केस में आगे क्या होता है, क्या सच सामने आते हैं, जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।